मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक बहुत ही समसामयिक है और बहुत ही ट्रेंड टॉपिक है। शीर्षक का नाम है गुरु राशि परिवर्तन का वार्षिक शुभ फल कैसे देखें, जुपिटर ट्रांजिट रिजल्ट्स। जी हाँ मित्रों, आप बहुत वीडियो देखते होंगे। बृहस्पति के गोचर का फल बताया जाता होगा कि बृहस्पति 14 और 15 की रात्रि में वृष राशि से परिवर्तित होके राशि परिवर्तन हुआ है, मिथुन में आ गए। तो 15 तारीख से मिथुन राशि में बृहस्पति के राशि परिवर्तन का गोचर फल क्या होगा, आप जानते हो या नहीं जानते हो। बृहस्पति एक राशि में एक वर्ष रहते हैं, भ्रमण रहते हैं, अर्थात बृहस्पति के गोचर से एक साल का फल बताया जा सकता है। और बृहस्पति ही एकमात्र शुभ ग्रह है जो एक वर्ष तक एक राशि में रहता है। और बृहस्पति की एक राशि में स्थिति ही नहीं, बृहस्पति की दृष्टि भी होती है। एक तो जहाँ स्थित है वह स्थान, और दूसरा 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि, अर्थात 4 जगह पर बृहस्पति का शुभ प्रभाव रहता है। क्योंकि बृहस्पति को देवगुरु माना जाता है और उसकी ज्योति जहाँ भी स्थिति है और जहाँ दृष्टि है वहाँ शुभ फल मिलता है। अब गोचर फल में आपने देखा होगा कि आप प्रायः जो भी गोचर फल देखते हैं, जो प्रचलित परंपरा में है, वो चंद्र राशि से है। चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन रहता है और चंद्र राशि से गोचर आप भी मानते होंगे, मैं भी मानता हूं कि स्थूल होता है, सूक्ष्म नहीं होता। और लग्न से गोचर बहुत कम लोग हो सकता है बताए हों, नहीं बताते, जबकि असली फल लग्न के गोचर का मिलता है। ऐसा मेरा अनुभव है, बहुत ही अनूठा अनुभूत जानकारी आपको दे रहा हूं। आपके जो लग्न है उससे बृहस्पति का प्रभाव कहाँ पड़ रहा है और वो साल भर पड़ेगा, तो उस साल भर में आपके जीवन में कहाँ कहाँ शुभ फल मिलेगा, आज का विषय है। तब के अन्य भी ग्रह हैं, जैसे शनि है वो 2.5 साल रहता है एक राशि में, अविनाश परिवर्तन किया है। राहु केतु 1.5 साल तक रहते हैं, वो भी आज राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो राहु केतु हो या शनि हो, इनके गोचर का प्रभाव जहाँ रहेगा वो फल शुभ नहीं अशुभ होगा। अब बृहस्पति का चूंकि आज गोचर फल है, समय आएगा आने वाले समय में मैं अशुभ फलों की भी बात करूंगा, और शनि और बृहस्पति या राहु केतु का जहाँ सम्मिलित फल है उसका क्या फल मिलेगा इस पर भी बात। लेकिन वीडियो में इतना टाइम नहीं रहता है कि इसी 10-15 मिनट की वीडियो में सबके बारे में बताया जा सके। तो आज हम बृहस्पति के शुभ फल की बात करते हैं। और गोचर से जो वृष में मिथुन में बृहस्पति आए हैं, बृहस्पति को आप गुरु कहते हो, हमने यहाँ गुरु शब्द का उच्चारण अंग्रेजी में जुपिटर कहा जाता है। चाहे गुरु कहिए, चाहे जुपिटर कहिए, चाहे बृहस्पति कहिए, बात एक ही हुई। तो यहाँ हम गुरु शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ हमने 4 लग्न की 4 कुंडली दिया है, एक मेष लग्न की, एक वृषभ लग्न की, एक मिथुन लग्न की और एक कर्क लग्न। तो चारों कुंडलियों पर बृहस्पति का कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ रहा है, अर्थात मेष लग्न वाले को, वृष लग्न वाले को, मिथुन लग्न वाले को और कर्क लग्न वाले। तो मित्रों, अब मेष से आप जान लीजिए, मेष सिंह धन ये अग्नि तत्व है, वृष कन्या मकर ये पृथ्वी तत्व है, और मिथुन तुला कुंभ ये वायु तत्व की राशि है।
कर्क वृश्चिक में ये जल तत्व की है, अर्थात मेष से जहाँ उसका प्रभाव है उससे सिंह पे रहेगा, धन बस स्वयं की स्थिति 5वीं और 9वीं दृष्टि समान रूप से प्रभाव डालेगी, लेकिन 7वीं दृष्टि का प्रभाव थोड़ा बदल जाएगा, तो आप खुद समझते हो। अब यहाँ हम बताते हैं कि आपकी जो भी लग्न हो, इसी अनुसार गोचर फल अगर देखेंगे तो शुभता जरूर मिलेगी। दूसरा विषय और बता दें कि यद्यपि ज्योतिष में कुंडली का जो फलादेश है वो पूरे सिस्टम से वो व्यापक है, और उसको दशा अंतर्दशा जिसकी चल रही है उसके अनुसार ही अस्थायी फल मिलता है। जैसे कोई पोल बल्ब जल रहा है बिजली का, या कोई बल्ब कहीं भी जल रहा है, स्ट्रीट बल्ब है, तो उसका अस्थायी रोशनी रहती है, उसी को दशा अंतर्दशा में। और बृहस्पति के शुभ फल का प्रभाव टार्च की रोशनी, जान लीजिए टेम्परेरी जो व्यवस्था है, चाहे वृष में है, कल मिथुन में हो, परसों कर्क में जाएंगे, तो जहाँ जहाँ अंधकार में, मान लीजिए जहाँ रोशनी है स्ट्रीट में पोल पर, उसके अंधकार में आप जाएंगे तो वहाँ उसकी रोशनी नहीं पड़ेगी, तो वहाँ टार्च रूपी बृहस्पति की रोशनी पड़ेगी, वहाँ जरूर रोशनी हो जाएगा, उजाला हो जाएगा, आपका काम चल जाएगा। तो दशा अंतर्दशा को आप अस्थायी प्रभाव मानिए और गोचर फल को आप वर्ष भर का प्रभाव मानिए, और उसमें भी जिन भावों पर आपकी दृष्टि पड़ रही है, जुटी है, उसका फल तो मिलेगा, लेकिन मासिक और दैनिक फल के बारे में भी मैं इसमें बताऊंगा। और ये मेरा अनुभव सिद्ध विषय है, ये कहीं से हमने नकल नहीं किया है और न इस पर कोई लोग बोलते हैं, तो बहुत दिनों का अनुभव है, बहुत अध्ययन है। मित्रों, जैसे मेष लग्न है, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, बड़ी अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, भगा के मत देखिएगा, नहीं तो मूल बात छूट गई तो आप कोई गोचर फल नहीं जान पाओगे, और आप अपनी कुंडली देख करके ही पता कर सकते हो कि मुझे किस महीने में कौन सा शुभ फल मिलने वाला है, किस दिन मिलेगा, ये भी आप जान सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश करिए और बेल आइकन आती है उसे क्लिक करके ऑल के बटन को पुश कर दीजिए, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक पहुंच जाए। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक करिए, मित्रों को शेयर करिए, और अंत में एक प्यारा सा बढ़िया पॉजिटिव कमेंट दीजिए, मैं उसका जवाब देता हूँ। आइए हम विषय पर चलते हैं। जैसे मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है और बृहस्पति यहाँ मिथुन में है, मैं लग्न कुंडली की बात कर रहा हूँ। ये मेष लग्न है, किसी सिंह लग्न होगी तो बृहस्पति 11वें होगा, लेकिन ये मेष लग्न है, इसलिए से बृहस्पति तीसरे है। मेष को देखिए, वृष को देखिए, अभी सबके बारे में। तो मान लीजिए आपकी मेष लग्न है तो बृहस्पति मिथुन में आ गया है, तो बृहस्पति को मिथुन पर प्रभाव डाल रहा है, सुप्रभाव। मिथुन से उसकी 7वीं दृष्टि धन राशि पर, अर्थात मेष लग्न के लिए 7वां भाव 9वां, 7वां स्थान 9वां, अर्थात तृतीय स्थान और 9वां स्थान, और 5वीं दृष्टि तुला पर लग रही है, जो पड़ रही है, जो 7वां स्थान है इस कुंडली का, और 9वीं दृष्टि कुंभ राशि पर पड़ रही है, जो 11वां स्थान। अर्थात मेष लग्न वाले को 1 वर्ष बृहस्पति ही रहेगा तो तृतीय, 7वां, 9वां और 11वां इन स्थानों पर दृष्टि रहेगी, इन नाते इन स्थानों पर शुभ फल रहेगा। यहाँ भले अंधेरा हो, दशा अंतर्दशा भले न पॉजिटिव हो, और अगर पॉजिटिव है तो दी बेस्ट, लेकिन अगर पॉजिटिव नहीं है, अंधेरा पक्ष है, तब भी ये बृहस्पति रूपी रोशनी या टार्च वहाँ प्रकाश देगा, आपको शुभता मिलेगी। अब मित्रों, तृतीय स्थान से आप क्या देखते हो? भाई बहन देखते हो, आप कोई एजेंसी देखते हो, आप अपना पुरुषार्थ देखते हो, पराक्रम देखते हो, मीडिया देखते हो,
लेखन कार्य देखते हो, लॉटरी देखते हो, स्थान परिवर्तन देखते हो, या एजेंसी कोई देखते हो, तृतीय स्थान से जो भी विषय देखे जाते हैं, इन कार्यों के लिए बृहस्पति शुभ फल देगा। सप्तम स्थान व्यापार रोजगार होता ही है, लेकिन विवाह का स्थान है। जिसका विवाह नहीं हुआ है मेष लग्न वाले का, उसका चूंकि सप्तम पर बृहस्पति की दृष्टि आ गई है, इन अंत विवाह उसका इस वर्ष हो जाएगा। और नवम स्थान ये पिता का स्थान है, न्यायालय का स्थान है, लंबी यात्राओं का स्थान है, धर्म का स्थान है। तो उसका धर्म वृद्धि होगी, पिता को सुख मिलेगा, पिता का सुख मिलेगा। और न्यायालय में कोई विषय होगा विचाराधीन, तो आपके पक्ष में जाने का चांस बढ़ गया है। 11वां स्थान सार्वत्रिक लाभ का इच्छा पूर्वक है, अर्थात मेष लग्न वाले के लिए तृतीय, सप्तम, नवम और एकादश का शुभ फल इन भावों का मिलेगा इस वर्ष। लेकिन अगर आपकी लग्न वृषभ है और ये मेष लग्न हमने जो बताया, ये मेष लग्न वाले को भी वैसे, सिंह वाले को भी वैसे और धन वाले को भी वैसे। इसी तरह से तृतीय स्थान और ये 7वां स्थान और 11वां स्थान, 3, 7, 11 मेष सिंह धन वालों के लिए यही है। केवल 7वीं दृष्टि नवम पर पड़ रही है, लेकिन सिंह लग्न वालों के लिए थोड़ा दृष्टि बदल जाएगी। 3, 5, 9 वाली दृष्टि तो मतलब 5 और 9 वाली दृष्टि नहीं बदलेगी मिथुन। ये 3, 7 और 11 स्थान तो सेम है, लेकिन ये 7वीं दृष्टि का स्थान थोड़ा बदल जाएगा, उसको देख लीजिए। अब आप वृष लग्न की बात कीजिए, वृष, कन्या, मकर को मान लीजिए। तो वृषभ लग्न में बृहस्पति द्वितीय भाव में है, मिथुन में, वही बृहस्पति मेष में तृतीय। तो इसमें बृहस्पति की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? द्वितीय भाव में है, फिर 8वें भाव में। और देखिए तुला का 6वें भाव में है, 10वें, 2, 6, 8 और 10, 2, 6, 8 और 10, अर्थात 6, 8 और 10 पर दृष्टि है और 2 में स्थित है, अर्थात द्वितीय स्थान धन कुटुंब का है और 6वां स्थान अगर बीमारी ठीक होगी, नौकरी का स्थान है 6वां, तो नौकरी के इच्छुक लोगों की नौकरी लगेगी। और 8वां स्थान कोई दुर्घटना होना है तो नहीं होगी, गुप्त धन मिलेगा, मृत्यु से बचाव होगा। और 10वां स्थान कर्म क्षेत्र में उन्नति होगी, पदोन्नति। इस तरह से ऐसे वृष, कन्या, मकर वालों के लिए ये फायदा है। अब मिथुन, तुला को में मिथुन है, मिथुन में लग्न में ही गुरु है, तो सप्तम पर दृष्टि धन पर है और इसकी पंचम दृष्टि पंचम स्थान पर है और नवम दृष्टि नवम स्थान पर, अर्थात 1, 5, 7 और 9 इन स्थानों से जो विषय देखे जाते हैं मिथुन, तुला, कुंभ लग्न वालों को उसका लाभ मिलेगा, इन स्थानों का लाभ। लेकिन जो सप्तम दृष्टि है इनमें थोड़ा परिवर्तन होगा। इसी तरह से कर्क, वृश्चिक, मीन में देखिए मिथुन 12वें है, तो 12वें स्थान पर स्थिति है, चौथे स्थान पर तुला है तो चौथे पर दृष्टि है। और कुंभ जो है अष्टम स्थान पर है तो 8वें दृष्टि है और 6वां है नौकरी, अर्थात 12, 4, 6 और 8 इन स्थानों से जो विषय देखे जाते हैं उसमें लाभ होगा, शुभता मिलेगी। लेकिन मित्रों अब आप सोचोगे साल भर तो शुभता नहीं मिलेगी, प्रभाव रहता है, दशा अंतर है। जी हाँ, अब आप लग्न से इसको देख लिए, लेकिन इसका सूर्य से महीने का गोचर देखिए और चंद्रमा से दिन का। लेकिन सूर्य को भी लग्न माना जाता है और चंद्रमा को भी लग्न माना जाता है। सूर्य लग्न से, सूर्य जहाँ है बृहस्पति की आपकी मेन लग्न से जहां दृष्टि पड़ रही है, सूर्य से उसी भाव पर अगर दृष्टि है तो उस भाव का ही फल मिलेगा। जैसे सूर्य अगर मेष में आ गया है तो मेष लग्न वालों के लिए जो हमने बताया 3, 7, 9 और 11 का फल मिलेगा, लेकिन मेष में नहीं है। इस समय
वृष में आ गया है, तो वृष में आया है तो वृष से द्वितीय स्थान में गुरु है, इसका कोई मतलब नहीं है। लग्न से तृतीय पर फल पड़ेगा। और सूर्य अगर वृष में आ गया है तो वृष से सातवें पर कोई दृष्टि नहीं है, और वृष से यहाँ देखिए लग्न से 9वें पर दृष्टि है, और वृष से 7, 8, 9 पर दृष्टि नहीं है। इस तरह से जब भी सूर्य आएगा लग्न सूर्य रूपी लग्न से जिस भाव पर दृष्टि है, सूर्य से भी उसी भाव पर अगर दृष्टि है तो उस भाव का फल मिलेगा। मेरे लग्न मेष में आएगा तो फल मिलेगा ही, लेकिन अन्य जगह से भी फल मिल सकता है, हर भाव का नहीं। लेकिन जैसे यहाँ तीसरा भाव आया है तो तीसरा भाव मेष से ही होगा। लेकिन अगर सूर्य तुला में आया है तो तुला से धन राशि तीसरे में पड़ती है, उस समय तीसरे का, जब तुला में आएगा उस समय तीसरे भाव का फल मिलेगा। सूर्य मान लो सिंह में आ गया तो सिंह से तुला पर तीसरे भाव पर दृष्टि है, लग्न से जहाँ दृष्टि है वही दृष्टि मानी, तो तब तीसरे भाव का फल मिलेगा। मान लो विवाह के लिए मिथुन में है तो देखिए धन पर दृष्टि पड़ रही है, मेष में आएगा तो देखो तुला पर दृष्टि पड़ रही है, लेकिन सिंह में आएगा जब सूर्य तो 7वें पर दृष्टि रहेगी, तभी कुंभ सूर्य से 7वें, तभी विवाह का समय चलेगा। इस तरह से सूर्य से लग्न से जिन भावों पर बृहस्पति की दृष्टि है, सूर्य से भी उन्हीं भावों पर अगर दृष्टि है, वही दृष्टि लग्न वाली, तो उस भाव का फल निश्चित उस महीने में मिलेगा। और उस महीने में किस दिन मिलेगा? जब चंद्रमा रूपी लग्न या चंद्रमा से वो इन्हीं भावों को फल मिलेगा। चंद्रमा मान लीजिए सिंह राशि में आया है तो चंद्रमा से 7वें कुंभ है, तो कुंभ पर पहले से ही दृष्टि है, और लग्न से 7वें पर बृहस्पति की दृष्टि, तो उसी दिन विवाह होगा। किस तरह से आप बृहस्पति को देखिए, वर्ष भर तो कुछ न कुछ सुप्रभाव रहेगा, लेकिन सूर्य से भी गोचर को देख लीजिए, लग्न से जिन भावों पर बृहस्पति की दृष्टि है, सूर्य से भी उसी भाव पर अगर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो उस भाव का लाभ उस महीने में मिलेगा। उस महीने में किस दिन मिलेगा? अगर चंद्रमा से उस दिन उसी भाव पर दृष्टि है। तो इस तरह से आप बृहस्पति से वर्ष का, सूर्य से महीने का, चंद्रमा से दिन का, अपने लग्न का आप देख सकते हो, मेष सिंह धन वाले इस तरीके से, और वृषभ लग्न वालों के लिए 2, 6, 8 और 10 ये भाव, मिथुन लग्न वालों के लिए लग्न पंचम, सप्तम और 9, और कर्क लग्न वालों के लिए द्वादश भाव, चतुर्थ भाव, छठा भाव और 8वां भाव। इस तरह से अब इसको अगर मिलाओगे, 4 लग्न मिलाओगे तो मेष सिंह धन 3 या, फिर वृष कन्या मकर 3 या, मिथुन तुला कुंभ 3 या, कर्क वृश्चिक मीन, हाँ 12 लग्न के फल को आप जान सकते हो। गोचर से, बृहस्पति के गोचर को देख करके आप निर्णय कर सकते हो कि वाह, दशा अंतर्दशा अगर मेल कर गई तो सोने में सुगंध आएगा, लेकिन मेल नहीं की तभी गोचर का शुभ फल निश्चित रूप से मिलेगा, ये श्योर है। अभी मान लीजिए एक विषय का उदाहरण देते हैं, आप सब समझ जाओ। आप धन के मामले में ज़्यादा पीड़ित रहते हो। देखिए, वृषभ लग्न वालों के लिए मिथुन में बृहस्पति बैठा है। अब वृषभ लग्न वालों के लिए बस धन के लिए बहुत शुभ है, लेकिन कब? जब धन स्थान तो है 6वां, 10वां भी है, 8वां भी। हम सबकी बात छोड़ते हैं, सबको इसी तरीके से देखिएगा। मान लीजिए इस महीने में सूर्य वृषभ में है, तो इस महीने में वृषभ लग्न वालों को चूंकि द्वितीय स्थान में गुरु है तो धन की प्राप्ति होगी, अच्छा धन लाभ होगा। और किस दिन होगा? जिस दिन चंद्रमा से भी द्वितीय में
बृहस्पति रहेगा अर्थात वृष में चंद्रमा आएगा तब, या मान लीजिए कन्या में चंद्रमा आया तो तुला में द्वितीय स्थान पड़ जाएगा। तो सूर्य को भी इसी तरीके देखिए, वृष से तो द्वितीय में पड़ रहा है, कन्या से भी द्वितीय पर दृष्टि है, वृश्चिक से भी द्वितीय पर दृष्टि है, और मकर से भी द्वितीय पर, अर्थात जब जब कन्या में सूर्य आएगा, वृश्चिक में सूर्य आएगा, मकर में सूर्य आएगा, तो उसके द्वितीय भाव पर बृहस्पति की दृष्टि उस लग्न के हिसाब से रहेगी। वृषभ लग्न वालों को उस महीने में धन की प्राप्ति होगी। कब होगी? जब चंद्रमा वृषभ में आएगा, कन्या में आएगा, वृश्चिक में आएगा और मकर में आएगा। इस दिन उस फल का लाभ मिलेगा, उस भाव। ये तरह अन्य भावों को भी आप देख सकते हो। नौकरी वाले स्थान को उससे सूर्य से छठवां स्थान चंद्रमा छठ, लग्न से छठवें दृष्टि है। इस तरह से आप हर लाभ मिलने वाले शुभ लाभों को आप गोचर से देख सकते हो। मित्रों, गोचर की यह पद्धति अपने आप में बड़ी विलक्षण है और मेरे बड़े गहन अध्ययन और अभ्यास और शोध का विषय है। आशा है आप इसको पूरी तरह समझे हो और इसका प्रयोग करोगे, अपने जीवन में लाभ उठाओगे। आप डेली का फल जान सकते हो कि आज मेरे जीवन में शुभ फल है क्या शुभ है। मैं शनि और राहु के गोचर पर भी प्रकाश डालूंगा ताकि शुभ अशुभ का मिश्रण जान के जहाँ क्लीन हो शुभता, उस दिन को आप पूरी तरह जानिए, और जहाँ मिश्रित फल हो उसको पूरी तरह जानेंगे, और जहाँ अशुभ फल है जिस दिन उसको भी आप जानेंगे। थोड़ा उसके लिए सतर्क रहेंगे, तैयार रहेंगे। तो मित्रों, वीडियो लंबा न हो इस नाते आज का टॉपिक है समाप्त करता हूँ। पुनः मिलूंगा 9 दिन बाद नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक शुभ।